सपना मित्तल आज आपको कक्षा 12 का टॉपिक डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, मेंडलीय नियमों के विचलन बताने जा रही हूँ। इससे पहले आपने मेंडल्स के नियम पढ़े हैं। मेंडल के 3 नियम आपने पढ़े हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, पर कुछ जंतु, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंडलीय नियमों का पालन नहीं करते, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेविएशन शो करते हैं, विचलन शो करते हैं। किससे? मेंडल के नियम से। तो मेंडल के नियमों की खोज के बाद कुछ जंतु व कुछ पौधे ऐसे देखे गए हैं जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते, जिसमें क्या रखा गया है, मेंडलीय नियमों का जो क्या शो कर रहे हैं, मेंडलीय नियमों का विचलन शो करते हैं। मेंडलीय नियमों के 2 प्रकार के विचलन हैं, 2 कैटेगरीज में। एक दिया है एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पहले आपको पता है कोई भी लक्षण है, उस लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जीन जोड़ी कार्य करती है। ठीक है, जब हम एक ही लक्षण के एक ही लक्षण संबंधित 2 तुलनात्मक जीनों को देखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एक ही लक्षण के 2 तुलनात्मक जीन जब आपस में क्या शो करते हैं, विचलन शो करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। जैसे 2 क्रोमोसोम है और दोनों गुणसूत्रों के यदि एक ही लोकस पर, इसके लोकस सेम लोकस पर एक दूसरे में क्या शो करें, इंटरेक्शन, विचलन शो करते हैं, तो इसे कहते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन। दूसरा होता है आपका नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक में नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, परंतु उनके अलग अलग लोकस के जो जीन हैं एक दूसरे की साथ विचलन शो करते हैं। एक मान लीजिए इस लोकस पे है और दूसरा इस लोकस पे है, फिर भी एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विचलन शो करते हैं। इसे कहते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें से सबसे पहला उदाहरण है एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में सर्वप्रथम कार्ल कॉरेंस ने बताया, और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो किस पे किए, मिराबिलस जलापा नामक पौधे पर किए। मिराबिलिस जलापा, जिसे जैपनीज 4 क्लॉक प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, किसने किए, कार्ल कॉरेंस ने। किस पे किए, मिराबिलिस जलापा पर। इन्होंने मिराबिलिस जलापा के 2 तरह के पौधे लिए, एक तो रेड फ्लावर प्लांट्स जिनमें लाल रंग के पुष्प खिलते हैं, और दूसरे वाइट फ्लावर प्लांट्स, सफेद पुष्प वाले पौधे। और कोई भी लक्षण है उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन जोड़ी काम करती है। रेड के लिए इन्होंने लिखा कैपिटल आर, और वाइट के लिए इन्होंने लिखा स्मॉल आर। ये पैरेंटल पीढ़ी, इसको हम क्या लिखेंगे, इनका जीनोटाइप, जीन प्रारूप। और जो आंखों से दिखाई देता है उसे दृश्य प्रारूप कहते हैं या फिनोटाइप। दृश्य प्रारूप कहते हैं या फिनोटाइप। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, संकरण कराया, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अगर मेंडल के नियम की बात करें तो मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर आने चाहिए थे प्रभाविता के नियम के अनुसार, जबकि ऐसा नहीं होता। F1 पीढ़ी में कॉरेंस को कैसे रंग के फ्लावर मिले, पिंक कलर के।
गुलाबी रंग के फ्लावर मिले। अर्थात न तो यह जीन जोड़ी अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर पाई और न ही ये। और कैसे फ्लावर मिले? पिंक कलर के फ्लावर मिले, गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए। इसे इन्होंने नाम दिया अपूर्ण प्रभाविता का। अब इसी क्रॉस को इन्होंने मेंडल की तरह आगे बढ़ाया। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराया, क्रॉस कराया। कैपिटल आर स्मॉल आर वाले जो प्लांट आए हैं F1 पीढ़ी में, जो कैसे हैं? पिंक कलर के हैं, गुलाबी रंग के। जीन्स सेम जीन्स बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है? गैमेट्स। क्रॉस कराएंगे इसको, पहले वाले को पहले से, पहले वाले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो क्या आता है? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। एक रेड, दो पिंक और एक वाइट। मीन्स रेशो प्राप्त होगा, जो हमें अनुपात प्राप्त होता है वो पुष्पों का क्या होता है? 1:2:1। जबकि मेंडलीय नियम के अनुसार, पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या आना चाहिए था? 3:1। ऐसा नहीं होता। मीन्स ये क्या शो कर रहे हैं? मेंडलीय नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस या समप्रभाविता। कोडोमिनेंस में दोनों जीन जोड़ियां अपने प्रभाव को समान रूप से प्रदर्शित करती हैं। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, समप्रभाविता। ये जैसे क्या था? अपूर्ण प्रभाविता। ये क्या है? समप्रभाविता। इस प्रकार की प्रभाविता में दोनों जीन जोड़ियों के जीन अपने प्रभाव को समान रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो प्रयोग किया गया वो किस पे किया गया है? कैटल्स, मवेशी पर किया गया है। दो प्रजातियां ली, एक तो मवेशी की कौन सी? जिनके रेड कलर हेयर, लाल बालों वाले, लाल बालों वाले क्या लिए हैं? ये किस में प्रयोग किए हैं? कैटल्स, मवेशी। कैटल्स पर रेड कलर हेयर और वाइट कलर हेयर। इनके लिए जीनोटाइप लिखा है इन्होंने R1, क्योंकि दोनों ही जोड़ी के जीन अपने प्रभाव को समान रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे R1, R2, R2। ये पेरेंटल पीढ़ी, ये जीनोटाइप और ये फिनोटाइप, दृश्य रूप। इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? R1, R2। कौन सी पीढ़ी में? F1 में। जो F1 जनरेशन आएगी उसमें दोनों प्रकार के जीन आ जाएंगे, R1 भी आएगा और R2। अगर मेंडल नियम की बात कर रहे हैं तो या तो रेड आने चाहिए थे सारे या वाइट, जबकि ऐसा नहीं होता। कैसे आते हैं? रॉयन। रॉयन मीन्स चितकबरे, रॉयन कैटल प्राप्त होते हैं। रॉयन कैटल्स चितकबरे मीन्स उनके शरीर पर लाल और सफ़ेद रंग के जो बाल हैं वो चित्तीदार, चित्र किसके रूप में थे? चितकबरे के रूप में थे, जिसे हम क्या कहते हैं? रॉयंस कहते हैं। तो यह भी मेंडलीय नियम का पालन नहीं करते। अगर हम इस क्रॉस को भी आगे करते हैं तो हमारे पास जो रेशो आती है F2 पीढ़ी में, फिर वो दोबारा से क्या आती है? 1:2:1। एक हमारे पास रेड हेयर वाले कैटल्स आते हैं एक पर, और दो हमारे पास चितकबरे, और एक हमारे पास क्या आएगा? वाइट। मीन्स जो रेशो रहेगा 25-50 और 25 रहेगा। ठीक है, तो यह भी मेंडलीय नियम का पालन नहीं करते। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल दिया है
घातक जीन, घातक जीन या लीथल जीन। लीथल जीन क्या होते हैं? अब देखो, जीवों में कुछ जीन ऐसे होते हैं जो वैसे तो सामान्य अवस्था में रहते हैं, परंतु जीवन की किसी न किसी अवस्था में कभी कभी कैसे होते हैं? घातक होते हैं। मीन्स उनके कारण, उन जीन्स की उपस्थिति के कारण जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। घातक जीन की खोज सर्वप्रथम किसने की? लीथल जीन की खोज क्यू नॉट ने। और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए वो किस पे किए? चूहों पर किए। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किए, माइस पर। इन्होंने देखा यदि ये येलो माइस चूहों का संकरण कराते हैं, किससे? ब्लैक वाले से, ब्लैक चूहे से कराते हैं ये पेरेंटल पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में दोनों प्राप्त होते हैं, येलो भी प्राप्त होता है और ब्लैक भी। और रेशो रहती है 1:1 की, 1:1 की। ठीक है, दोनों चूहे प्राप्त होते हैं, दोनों प्रकार के चूहे प्राप्त होते हैं 1:1 के अनुपात में। इसके बाद फिर इन्होंने अपने क्रॉस को दोबारा कराया। इन्होंने क्या किया? येलो माइस से ही संकरण कराया। पीले बाल वाले चूहों का मेल फीमेल का आपस में क्या कराया? येलो हेयर है मेल और येलो हेयर ही फीमेल, लेकिन इनके बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया। तो इन्हें F1 पीढ़ी में क्या रेशो मिला? 2:1 का, 2:1 का रेशो मिला। 2 येलो थे और 1 कैसा था? ब्लैक था। अब इन्होंने क्या बताया कि इसका अर्थ क्या हुआ? जो येलो माइस है वो हेट्रोजाइगस अवस्था में है, ये भी हेट्रोजाइगस अवस्था में है, ये होमोजाइगा अवस्था में जीन्स नहीं है। हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? जब दोनों जीन जोड़ी के दोनों जीन कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। जब समान होते हैं तो हम कहते हैं होमोजाइगस। ठीक, अगर हमने इनका क्रॉस कराया है तो हमारा क्या आएगा? अलग अलग लिखेंगे। पहले गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये क्या बनाए हैं? गैमेट्स। ठीक, क्रॉस कराएंगे पहले का पहले से, पहले का पॉसिबिलिटीज़ दिखाएंगे, संभावनाएं क्या है, दूसरे से, दूसरे का पहले से और दूसरे का दूसरे से। जब इसका इससे कराया तो क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इन्होंने देखा जिन चूहों में ये वाला जीनोटाइप आ गया, मीन्स दोनों प्रभावी जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, उन चूहों की यूट्रस गर्भाशय में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मीन्स डेथ हो जाती है। मीन्स ये जो जीन है कौन सा? कैपिटल वाई वाला जीन है, जब तक हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तब तक घातक नहीं है, परंतु जैसे ही ये होमोजाइगस कंडीशन में आता है तो जीव की तुरंत ही क्या कर देता है? मृत्यु, डेथ कर देता है। अर्थात ये कैसा जीन है? ये घातक जीन है। ठीक है, तो किसने खोज की? क्यू नॉट ने। तो रेशो क्या मिला भाई? 2 येलो बाल वाले मिल गए और 1 कैसा आ गया? ब्लैक। 2:1, ये येलो और ये ब्लैक। तो उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम क्या कर रहे हैं? येलो चूहों का क्रॉस करा रहे हैं आपस में, तो रेशो हमें क्या मिल रहा है? 2:1 का। अगर अब हम इसका भी देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इनके भी जीन लिख दो। अब हमें पता लग गया है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये रिसेसिव जीन और साथ ही होमोजाइगस कंडीशन में है। तो जीन बनाएंगे तो अब हमें रेशो क्या मिलेगा? वही मिलेगा 1:1 का। कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इनका क्रॉस कराएंगे, इसका इससे, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से। हमेशा प्रोसीजर वही रखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो रेशो क्या मिली? 1:1 की, बिल्कुल बराबर अनुपात में है, जितने ये हैं उतने ही ये हैं। तो अनुपात क्या होता है? 1:1 का प्राप्त होता है। समझ आया? यहाँ तक तीसरा हो गया एग्जाम्पल किसका? एलिलिक जीन इंट्रैक्शन।
ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कौन सा, लीथल जीन या घातक जीन। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल आता है हमारा मेंडलीय नियम के विचलन का ही, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ ऊपर लिखते हैं। 4 आएगा आपका बहुगुण एलीलवाद, मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म, बहुगुण एलीलवाद। देखो, अब तक मैंने बताया है कि कोई भी लक्षण निर्धारित करने के लिए हमेशा एक जीन जोड़ी काम करती है, पर कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिनको निर्धारित करने के लिए 2 से अधिक जीन काम करते हैं। ठीक है, कुछ लक्षण, ऐसा लक्षण किस में देखा गया, मनुष्य में। मनुष्य में रुधिर वर्ग का निर्धारण करने के लिए 2 से अधिक जीन होते हैं, 3 जीन काम करते हैं, पर किसी व्यक्ति में 2 जीन ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, 3 जीन, जैसे इन्होंने कहा ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए 1 से 2 से अधिक जीन काम करते हैं, IA, IB और IO। 2 से अधिक जीन है, कितने हैं, 3, मल्टीपल, इसीलिए इसे कहा है बहुगुण एलीलवाद। ठीक है, किसी व्यक्ति में कोई 2 होते हैं, तीनों प्रेजेंट नहीं होते। जैसे यदि क्या है, पिता का रुधिर वर्ग का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, और माता का रुधिर वर्ग B है। अब अगर A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें जीन होगा IA। लैंडस्टीनर ने बताया, कॉल लैंडस्टीनर ने, कि जो IA और IB जीन है, ये कैसे जीन है, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब कैसे, प्रभावी, डोमिनेंट जीन है। और ये एक सिंगल जीन कैसा है, ये रिसेसिव है। ठीक है, ये कैसा है, अप्रभावी है। अगर पिता का रुधिर वर्ग A है, मीन्स उसमें IA जीन तो है ही, IA जीन के प्रभाव के कारण ही उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है। पर कोई भी लक्षण होता है, उसको निर्धारित करने के लिए हमेशा एक जीन जोड़ी होती है, अकेला जीन काम नहीं करता। अगर ब्लड ग्रुप A है तो जीन होगा या तो IA, या दूसरी संभावना जीन की क्या होगी, IA और I0, क्योंकि ये अप्रभावी जीन है, ये प्रभावी जीन है, तो प्रभाव किसका है, इसका है। इसके प्रभाव के कारण ब्लड ग्रुप क्या है, A है। आप ऐसे ही माता में लिखेंगे, ये डोमिनेंट जीन है, ये प्रभावी जीन है, ये अप्रभावी। या तो माता के ब्लड ग्रुप में जो जीनोटाइप है वो क्या है, IB, माता का जीनोटाइप क्या है, IB, इसी के कारण माता का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, B है। या दूसरी संभावना क्या है कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, IB और I0 या IO, मीन्स प्रभाव किसका है, इसका है। ये कैसा जीन है, ये अप्रभावी जीन है। ठीक है, अगर हम कहें कि माता का ब्लड ग्रुप A, पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का B है, तो संतान का क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप, इसमें 4 चेकर बोर्ड बनेंगे, 4 पॉसिबिलिटीज दिखाएंगे आप। ये पुनेट की 4 खाना विधि द्वारा दिखा रहे हैं। पुनेट की 4 खाना विधि के अनुसार मेल गैमेट्स इधर लिखे जाते हैं और फीमेल गैमेट्स इधर लिखे जाते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स पहला IA, दूसरा गैमेट्स IA, फीमेल का IB, और जब क्रॉस कराते हैं पहले गैमेट्स का पहले से, तो कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर, तो कैसा आएगा, IA, IB, IA, इसको इससे करा रहे हैं IB, फिर इसको इससे कराएंगे IA, IB, इसी प्रकार IA,
IB मीन्स 100% जितनी भी संतानें होंगी 100% कैसी हैं, सब में ये जीनोटाइप है, तो सभी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, AB। ठीक, इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटीज कि यदि हम क्या करते हैं, दूसरी संभावना देखते हैं। IA मेल के गैमेट्स लिखेंगे, फीमेल के IA पहले वाले का ही करा रहे हैं, अब की बारी फीमेल के कौन से गैमेट्स से करा रहे हैं, दूसरे IB I0 या IO, इसको इससे कराएंगे IA IB IA IB, नेक्स्ट IA IO या I0 लिखेंगे, ऐसे इसको IA IO। तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा भाई, इनका और इनका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका भी AB है और पॉसिबिलिटीज इसकी भी AB। ये क्या हो गया, इसमें ये प्रभावी जीन है, ये अप्रभावी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, ऐसे ही A। तो 50% चांस क्या है कि 50% चांस क्या है कि जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, AB ब्लड ग्रुप की होगी, और 50% क्या है, कैसी होगी आपकी, A ब्लड ग्रुप की। 50-50% संभावनाएं होंगी। ठीक है, हम जानते ही हैं कि मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप है, जो रुधिर वर्ग है, वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, A, B, AB और O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB। अब तीसरी संभावना, तीसरी पॉसिबिलिटीज देखेंगे इसमें। ऐसे ही अब क्या रही, मेल के दूसरे गैमेट से कराएंगे, IA IO से, और इसके दोनों गैमेट से IB से, IA IB IO IA IB IO। तो अब क्या क्या हो गया, 50% AB ब्लड ग्रुप है और 50% B ब्लड ग्रुप है। इसी प्रकार नेक्स्ट कराएंगे 4th, अब की बारी कौन से गैमेट्स का कराना है, इसका इससे, IA IO IB IO, इससे कराएंगे IA IB IO, ऐसे ही IA IO। ये चेकर बोर्ड ऐसा आया है जिसमें चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। ये AB ब्लड ग्रुप, संभावना AB हो जाए, ये B, ये A और ये O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो चारों प्रकार की संभावनाएं हैं कि रुधिर वर्ग A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं या बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक पूरा हो गया, कौन सा, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में दो अलग अलग लोकस पर स्थित जो जीन है वो आपस में विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। और इसमें जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, एपिस्टेसिस। किसमें, आपके नॉन एलिलिक में। नॉन एलिलिक में, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में कौन सा दिया है, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या है, एपिस्टेसिस में एक जीन जोड़ी दूसरे जीन जोड़ी के प्रभाव को या तो बदल देती है या नष्ट कर देती है। ठीक है, जिस जीन जोड़ी के प्रभाव को बदला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टेटिक कहते हैं, और जिसके द्वारा बदला जाता है उसे
एपिस्टैटिक कहते हैं। इसमें दो, जिसके प्रभाव को बदला जा रहा है वो हाइपोस्टैटिक, जिसके द्वारा बदला जा रहा है उसे हम एपिस्टैटिक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, एपिस्टेसिस के अंतर्गत दो जीन आते हैं, एक आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एक आता है सप्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स किसे कहते हैं? कि इस प्रकार की प्रभाविता में या इस प्रकार की प्रभाविता में दो जीन जोड़ी काम करती हैं। दोनों जीन जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब दोनों जीन जोड़ी के प्रभावी जीन एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, परिभाषा पे ध्यान रखेंगे बस। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में एक जीन जोड़ी इस प्रकार की प्रभाविता में दो जीन जोड़ी काम कर रही हैं। जैसे एग्जांपल लिया, मटर का ही लिया है, पर मटर की दूसरी जाति लेरेंथस ओडोरेटस का लिया गया है और इसमें दो तरह के फ्लावर लिए हैं मटर के, एक तो कौन से? वाइट और पर्पल। पर क्रॉस जो कराया है वो किसके बीच में कराया है? वाइट फ्लावर और वाइट फ्लावर, दो सफेद पुष्पों के बीच क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो सिंबल्स लेते हैं वाइट फ्लावर के लिए, कौन सा आपका? W है ना, और P। इसमें स्मॉल w, कैपिटल P। ठीक है, परिभाषा क्या है? दोनों जीन जोड़ियों के प्रभाव की अभिव्यक्ति तभी होती है जब दोनों जीन जोड़ी के प्रभावी जीन एक साथ आ जाते हैं। कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल P, स्मॉल p। इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, तो ये क्या आ गई आपकी F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में कैसे फ्लावर बनेंगे? पर्पल। कैसे बनेंगे? पर्पल, बैंगनी। एक जीन जोड़ी द्वारा दूसरी जीन जोड़ी के प्रभाव को क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ऐसे ही सप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं जिनमें क्या होता है? दोनों जीन जोड़ियों के प्रभावी जीन, एक जीन जोड़ी के प्रभावी जीन अपने प्रभाव को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, किंतु दूसरी जीन जोड़ी के जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब प्रथम जोड़ी के प्रभावी जीन उसके साथ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस करेंगे। ठीक, एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक। थैंक यू।